हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो चलिए फिर से हम आपके साथ एक बार जुड़ चुके हैं एक और नई क्लास के लिए। फिर हाजिर है आपके साथ मस्ती करने के लिए और मस्त तरीके से पढ़ने और पढ़ाने के लिए। अब हम आपको बताएं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या होता है। अब जिन्होंने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, एक बार जाकर हमारी पिछली क्लास जरूर देख लें, क्योंकि हमारी पिछली क्लास से ही पता चलेगा बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। आई बात समझ? तो हमने पिछली क्लास जरूर देख लें जिन्होंने नहीं देखी है, और जिन्होंने ऑलरेडी देख ली है तो आइए हम मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है? अच्छा, कोई गैस कर सकता है? आप में से कोई गैस करेगा व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस क्लास? चलो छोड़िए, हम ही बता देते हैं। ठीक है, काहे इतना दिमाग लगाना, वो भी हमारे होते हुए। जब हम हैं तो फिर क्या गम है। तो चलिए मैथ्स की आज सेकंड क्लास लेते हैं जरा। मैथ्स के चैप्टर 5 की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। अरे देखो, हमने ये तो समझ लिया, चलो ठीक है माना, ये तो हमने समझ लिया कि आखिरकार डिफरेंशिएशन क्या होता है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उनके फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। ठीक है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी तो पता होना जरूरी है। इसीलिए आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, कि आपके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनका क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है। बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को हम आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम बेसिक फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में पढ़ते हैं कि कैसे आप किसी बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और क्या क्या चीजें आपको उसमें पता होनी चाहिए। अब जरा थोड़ा सा भाव को बढ़ा देते हैं थोड़ा। चलो अब यहां आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। अब अगर हम यहां बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो डिफरेंशिएशन के अंदर आता है, जिसकी आपको स्टडी करनी है, वो होता है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन में देखो, एक्स एक वेरिएबल है। आप इस चैप्टर में सिर्फ दो ही वेरिएबल पढ़ने वाले हैं, एक्स एंड वाई। उसके अलावा जो भी आपका आएगा वो सारा का सारा कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी चीजें खैर हो सकता है आप सब बच्चों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में पिछले साल भी पढ़ी हो। ठीक है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे रह जाते हैं जिन्होंने 11th क्लास को तो रद्द ही कर दिया। अरे चाचा ठीक है, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऐसा किया है कि हाँ ठीक है हम तो पास हो जाएंगे, तो उन सब के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको निचले जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं है कि आपने 11th पढ़ी या नहीं पढ़ी, मुझे जरूरत है कि आपने मेरे साथ मिलकर 12th को पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो आइए हम आपके होस्ट और दोस्त मिलकर इसको थोड़ा सा आसान बनाए आपके लिए। चलो भाई, पहला फंक्शन आता है एक्स की पावर एन। अब एक्स की पावर एन को ऐसे समझिए आप, एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कि पावर बाहर आ जाएगी, एन बाहर आ जाएगा, और उस पावर एन में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। कोई भी एक, मतलब पावर, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, एक सिंपल बात और आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो एन है ना, इसमें जो एन है वो एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वो एन एक्चुअल में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर फिर रूट्स वूट्स में भी चले जाते हैं, उन पे थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे कि उन्हें आने पर क्या क्या होता है। ये आपने पहला फंक्शन पढ़ा, यहां से स्टार्ट होता है आपका पहला फंक्शन, कि आपका जो डिफरेंशिएशन है एक्स की पावर एन का,
वो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। अब देखो, ऐसे याद करना होता, ऐसे पढ़ना होता, तो ऐसे तो बहुत जगह पढ़ लो, ठीक है, बहुत जगह ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या लॉजिक बनाना है, देखो डिफरेंशिएशन है माइंड में लॉजिक सेट करना, माइंड में एक रिदम को बनाना कि कैसे आप उस चीजों को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप उन चीजों को इवॉल्व करके उनमें घुल मिल सकते हो, उसी काम को करना है। और उस काम को अगर एक बार कर लिया ना, सही बता रहे हैं, सही मायने में अगर वो एक बार सही जगह लग गया निशाना, तो डिफरेंशिएशन तो हवा हो जाएगा, हवा। ठीक है, चलो भाई, अब लॉजिक क्या बनाना है, सिंपल लॉजिक बनाना है। अगर x की कोई पावर है, x की कोई पावर है, पावर बाहर आ जाएगी, जो भी वैल्यू है पावर की, वो वैल्यू कहां जाएगी, बाहर, और एक पावर कम हो जाएगी। भाई मेरे माइंड ने सिंपल लॉजिक बनाया कि x की कोई भी पावर है तो पावर बाहर आएगी, उस पावर को बाहर लिखने के बाद हम उसकी वैल्यू को, उसकी पावर को एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जो भी एक है वो एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं थोड़े से, कि मैं कहना क्या चाहता हूं। भाई मैं कहना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, क्वेश्चन आ जाता है डी बाई डी एक्स क्यूब, अब आप एक्स क्यूब में करेंगे क्या, अब आप एक्स क्यूब में सबसे बेहतरीन तरीका है, पावर बाहर आएगी, तो जो क्यूब है वो क्यूब कहां आ जाएगा, बाहर, जो पावर थ्री है वो पावर थ्री कहां आ जाएगी, बाहर, और उस पावर थ्री को बाहर करने पर, करने के बाद, उस पावर थ्री को बाहर करने के बाद जो भी एक्स है उसकी एक पावर कम हो जाएगी, जो भी एक्स है उसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम। तो मतलब एक्स की पावर तीन है, तो आपने तीन को बाहर लिखा, पावर को बाहर लेकर आए, और पावर तीन थी उसमें से एक कम करके लिख दी दो। एक्चुअल में ये है तो इसी पर ही, भाई पावर को बाहर लाए और एक पावर को कम कर लिया, है तो इसी पर ही, लेकिन हमें माइंड में फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड से कह दो जो भी पावर है वो कहाँ आएगी, बाहर, और उसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अब वो जो भी दे। अब ये एग्जांपल एक्स क्यूब का हुआ। इसी तरीके से सपोज मान लो आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाए एक्स की पावर फोर का, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए एक्स की पावर फोर का। अब मैं आपको हाँ ये भी बता दूं, ये जो डी बाई डी एक्स है, ये जो आप डी बाई डी एक्स स्टडी कर रहे हैं ये वाला, सी डी बाई डी एक्स को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। यही डी बाई डी एक्स है जिसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। यही डी बाई डी एक्स आपके फंक्शंस को छोटा बना रहा है, आपको इजी कर रहा है, तो इसको भूलने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, यही आपको सब कुछ आसान करके दे रहा है, तो हमें इसे तो पूरी तरीके से याद रखना है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है कि डी बाई डी एक्स ही सब कुछ है भैया। चलो भाई, आओ आगे बढ़े। एक्स की पावर फोर की अगर हम बात करें, तो एक्स की पावर फोर को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर फोर को लिखा जा सकता है, हमरे बीड़ू लोग हमसे पहले कर दें, पावर बाहर लिख दो जी, हाँ फोर बाहर लिख दो, पावर हाँ पावर एक कम करके लिख दो, पावर फोर है तो पावर क्या कर दो, थ्री कर दो, लो जी हो गया, टें टें टें, चलो लेट्स गो लेट्स गो। चलो, अब अगर हम बात करें, इसी तरीके से कोई और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हमने लिया एक्स की पावर टेन, हमने एक्स की पावर को क्या लिया, टेन, तो हमरे बिड़ू लोग आई नो तुम सबने जवाब दे दिया होगा, ठीक है, आई नो आई नो आई नो, आप सब पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, आप सब बहुत तेज हैं, सबने पहले ही जवाब लिख दिया होगा कि जो पावर टेन है वो टेन कहां जाएगा, बाहर, और टेन में से एक कम हो जाएगा, तो टेन में से एक कम होकर एक्स की पावर क्या बचेगी, नाइन बचेगी। अगर टेन में से एक कम हो जाएगा तो एक्स की पावर क्या बचेगी, नाइन बचेगी। बिल्कुल बिड़ू लोग, आओ, मुझे अरे तुम पे तो खुद से ज्यादा भरोसा है यार, आई नो तुमने सारे जवाब दे दिए होंगे और बिल्कुल सही सही जवाब लिखे होंगे। चलो तो फिर आगे चले जरा। बिल्कुल जी भैया, आगे चलना भी जरूरी है, आगे नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे काम होगा रे, हाँ, काम को आगे तो बढ़ाना ही है। चलो जी भैया, ऐसे ही अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर, एक्स की पावर
31। आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स निकाल के बताएं एक्स की पावर 31 का, तो आई नो आप सब समझदार हैं, आप सबने कर लिया होगा। अगर आप सबने कर लिया तो जरा जल्दी से हमें भी बताएं, हमें नहीं पाता, हमें नहीं आता, ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं आता है, हमें बता दें कि एक्स की पावर 31 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलो, एक्स की पावर 31 का मुझे पता है डिफरेंशिएशन, आप सबने लिख दिया होगा, इसके पावर 31 कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और पावर 31 बाहर आने के बाद एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर क्या बचेगी, 30। अब इस तरीके से आपको कोई भी डिफरेंशिएशन दे दिया जाए, कोई भी डिफरेंशिएशन, आई नो आप उसे इजीली कर लेंगे। चलो, तो कुछ और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जरा आपको थोड़ी सी चीजें और समझाते हैं। अगर हम बात करें एक्स की पावर ए दे दी जाए, क्या दे दिया जाए, एक्स की पावर ए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब मामला ठीक है, अब तक तो मामला चल रहा था हलवा हलवा, ठीक है, अब हलवा क्या, पूड़ी भी आ गई है, बस सब्जी की कमी रह गई है, वो भी थोड़ी देर में देंगे, जरा सबर करो, ठीक है, रुको जरा सबर करो। अगर एक्स की पावर ए की बात करें, तो अगर यहां ध्यान से देखा जाए, एक्स एक वेरिएबल है और पावर ए कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है ए भी 1 2 3 4 5 10 इन सब की तरह कांस्टेंट है। तो ये अगर यहां ए भी कांस्टेंट है, आपका पावर ए जो है अगर वो कांस्टेंट है, तो इसको भी एक्स की पावर कांस्टेंट यानी एक्स की पावर एन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि यहां जो एन होता है, ये जो एन है, बेसिकली ये एन एक क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो बेसिकली आपको इतनी बात पता चली, इतनी बात समझ आई कि अगर x की पावर a दी जाएगी तो a कांस्टेंट है, और अगर a कांस्टेंट है तो इसे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, कैसे कि ये a कहां आ जाएगा, बाहर, कांस्टेंट को बाहर ले लो, मतलब जो भी पावर है उस पावर को कहां ले लो, बाहर, और उस पावर में से एक कम कर दो, तो a में से अगर एक कम करेंगे तो वो बनेगा a-1। अगर a में से एक कम कर देंगे तो एक्चुअल में वो क्या बनेगा, a-1। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डी बाई डी एक्स बताओ एक्स की पावर e का, एक्स की पावर e में भी अगर देखा जाए, e एक कांस्टेंट है, e अगर एक कांस्टेंट है तो इसे भी x की पावर n की तरह ही सॉल्व किया जाएगा, और x की पावर n की तरह सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो पावर है वो पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब e में से एक कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a-1। इस तरीके से आप x की पावर n के बेसिक क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई नो कि आप इतनी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इन बातों को अच्छे से समझ गए हैं, तो एक और बात आप बहुत अच्छे से समझ लें या करके दिखा दें हमें, x का क्या होगा। बस आप हमें एक चीज और करके दिखाएं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बताना भाई, x का क्या होगा भाई खिलाड़ियों, हाँ भाई, बताओ जरा। अब आधे लोगों को तो दिक्कत ये होती है, अच्छा मैं बता दूं, ठीक है, कि सॉरी, कि यहां x की पावर क्या होगी, 1 होगी। जब x पे कोई भी पावर नहीं दी जाती, तो वो पावर क्या होती है, 1 होती है। अब अपने ही तरीके पे अगर चले, तो भाई हमने सिखाया है कि पावर बाहर आ जाती है, तो यानी 1 कहां आ गया होगा, बाहर आ गया होगा, और जो भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, मतलब 1 में से एक कम हो जाएगा, तो मतलब पावर बाहर आई और हमने पावर में से एक कम कर लिया। अब आप जानते हैं 1 - 1 क्या होता है, 0, मतलब यहां x की पावर क्या हो जाएगी, 0, और x की पावर 0 क्या कहलाती है, 1। x की पावर 0 क्या कहलाती है, 1 कहलाती है। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि यहां x की पावर 0 जो होगी वो 1 हो जाएगी, और जो वैल्यू 1 आ रही है, मतलब x का डिफरेंशिएशन की पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ये आप हमेशा याद रखें, डायरेक्ट याद रखें कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, 1। क्योंकि x का डिफरेंशिएशन आपके लेवल पे बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है, आप बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करने वाले हो, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। हालांकि करके देख सकते हो, आई नो कि आप जहां भी x का आएगा
सॉरी, जहां भी x का डिफरेंशिएशन आएगा, आई नो आप करके देख सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रिफरेबल रहता है कि अगर आप ध्यान रखें कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब अगर आपको x की पावर n की इतनी चीजें समझ आई तो जरा x की पावर n की कुछ और चीजें पढ़ लें आगे। चलो कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं आगे, x के पावर n की कुछ और बातें पढ़ के देखते हैं। ठीक है, उसके लिए बेसिकली चलो ठीक है दोबारा से लिख देते हैं हम इस बात को कि डी बाई डी एक्स कभी भी आप x की पावर n का करेंगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n बार आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है n-1। यही तो, इसी बात पे तो स्टडी चल रही है भाई, इसी चीज की तो स्टडी चल रही है। बिल्कुल जी, इसी चीज की स्टडी चल रही है। x की पावर n फंक्शन ही चल रहा है अभी तो, एक ही फंक्शन लिया है x की पावर n, उसी को अभी सॉल्व किए कर रहे हैं, उसी के बारे में अभी पढ़ा जा रहा है। तो x की पावर n को ऐसे किया जा सकता है। अब अगर पावर को क्या कर दिया जाए, नेगेटिव, आपसे पूछ लिया जाए x की पावर -3, आपसे क्या पूछ लिया जाए, x की पावर -3, तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए x की पावर -3 का क्या होगा, तो समझो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। आपको बहुत प्यार से और शांति से समझना है कि आखिरकार नेगेटिव टर्म्स में क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो नेगेटिव टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको पता है जो नेगेटिव टर्म है पावर, वो पावर कहां आएगी, बाहर। तो पावर बाहर आएगी तो इसकी पावर -3 है, आ गई बाहर, ले आए -3 को बाहर। और अब उस पावर में से एक कम होगा, एक कम होने पे जरा ध्यान दो, -3 पहले से है, -3 पहले से है, अगर मैं इसमें से एक कम कर रहा हूं तो मतलब मैं -1 कर रहा हूं, तो मतलब x की पावर पे -3 पहले से है और मैं -1 और कर रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन रहेगा माइनस का। इसका मतलब है कि इसे सॉल्व करने पर x की पावर क्या बन रही है, -4। x की पावर क्या बन रही है, -4। अब आधे लोग तो यही सवाल करने लग जाते हैं, आधे तो यही पूछने लग जाते हैं, भैया आपने समझाया कि पावर बाहर आएगी और एक पावर कम होगी, यहां तो एक पावर बढ़ गई, x की पावर -3 से क्या हो गई, -4 हो गई। तो मेरे प्यारो, ठीक है, यहां पावर बढ़ी नहीं है, यहां भी पावर घटी है, यहां भी हमने फंक्शन को छोटा ही किया है। कैसे किया है, नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वही उतना छोटा होता है। पढ़ते थे ना शुरुआत में कि नेगेटिव टर्म्स में जो वैल्यू जितनी बड़ी है वो उतनी ही छोटी है। तो नेगेटिव का 4 एक्चुअल में छोटा है -3 से। ठीक है, तो यहां हमने बढ़ाया नहीं है, यहां भी हमने कम किया है। और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट में याद रखना, हमारी वैल्यू तो बढ़ जाती है लेकिन एक्चुअल में फंक्शन क्या हो जाता है, छोटा। ठीक है, तो ये नहीं है हम बढ़ा देंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे हम तुम्हारे साथ वाला, वही समझ रहे हो। चलो जी भाई, डी बाई डी एक्स आ जाए अगर x की पावर -5 का, तो आई होप अब तो दिमाग में बैठा होगा। ठीक है, -5 में क्या है, पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम होगी, तो माइनस में पावर कम होके ना वैल्यू बढ़ जाती है, तो 5 से क्या हो जाएगी, वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर डी बाई डी एक्स कोई और नेगेटिव टर्म का लिया जाए, अगर डी बाई डी एक्स लिया जाए सपोज एक्स की पावर -11 का, तो अगर यही x की पावर -11 का लिया जाएगा तो x की पावर -11 का क्या आएगा, -11 तो बाहर आ जाएगा, पावर तो बाहर आ जाएगी, जो भी x की पावर है वो पावर कहां आ जाएगी, बाहर। अब पावर में से एक कम होगा और -11 में से एक कम होगा तो वो माइनस का 12 होगा। तो मैं समझ सकता हूं आपको नेगेटिव टर्म्स की भी बातें थोड़ी समझ आई होंगी कि अगर नेगेटिव में डिफरेंशिएशन दिया जाता है तो नेगेटिव टर्म का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं। इतनी चीजें आई होप आपको ये समझ आई होंगी। अगर इतनी चीजें आपको ये समझ आई हैं तो चलो आगे चलते हैं। अब नेगेटिव टर्म्स की भी बातें हो गई तो कुछ और बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं फ्रैक्शन की। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आप n को कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, तो पेपर में भी या क्वेश्चन में भी आपको n का कोई भी रियल नंबर आ सकता है। एक्चुअल में आपको n के सारे रियल नंबर्स देखने पड़ेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको सारे रियल नंबर्स का डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते ना, मैं सिर्फ एक पार्ट को पढ़ाया और जल्दी जल्दी के चक्कर में कि नहीं यार मेरे को तो सारा कंप्लीट करना है, मेरे को तो सारा कोर्स देखना है, बस मुझे तो सारा नहीं।
आपके माइंड में एक एक बात को पिरा दूंगा, ऐसा डाल दूंगा उसमें, भर दूंगा पूरी तरीके से, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी हालत में। 12th क्लास में मैथ्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपके हाईएस्ट आने चाहिए मैथ्स में। इस लेवल का पढ़ो, इस लेवल का ही पढ़ाया जाएगा, एक भी नंबर के लिए कहीं कमी नहीं छोड़ी जाएगी, इतनी भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़नी जाएगा, जरा सी भी नहीं। किसी भी लेवल की कोई भी बात सही, मुझे पता है किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, इसीलिए बस आप धैर्य रख के, हाँ हो सकता है हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, बस इतना हो सकता है, ठीक है। आई होप, खैर मैं आपके लिए वो भी इजी कर दूंगा, टाइम उतना ज्यादा भी नहीं लगने दूंगा, लेकिन हाँ आप बस शांति रख के हमारे साथ पढ़ते रहिए। ये नहीं कि भैया एक ही तरीके के इतने एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, मुझे पता है चीजें कैसे जरूरी है, ठीक है। हम उसी लेवल पे पढ़ के आए हैं, तो जरा शांति से पढ़ो आप। हाँ, डिफरेंशिएशन की बात आगे फ्रैक्शंस में अगर करें, मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए x की पावर 3/2, क्या दे दिया जाए, x की पावर 3/2। अब जो पावर है वो फ्रैक्शन में चली गई, बिल्कुल चली जा सकती है, लेकिन हमें बेसिक नहीं भूलना, हमारा बेसिक यही है, पावर को बाहर लाओ, एक पावर कम कर दो। अपने बेसिक पर जब तक आप टिके रहोगे ना, जो आपको पढ़ाया गया है, जब तक उस बेस पे टिके रहोगे, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है। अब तरीका क्या है कि भैया पावर बाहर आ जाएगी, तो मतलब 3/2 कहा जाएगा बाहर, और 3/2 में से एक कम हो जाएगा, तो मतलब 3/2 -1 हो जाएगा, और वो 3/2 -1 जो भी हो जाए, 3/2, एक्स की पावर 3/2 में से एक कम होगा, तो आप यहाँ एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो वो बनेगा 1/2, क्या बनेगी वो पावर, 1/2। तो मतलब 3/2 को अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे कि भैया एक जो पावर है वो पावर बाहर आ जाएगी और उसमें से एक कम होगा, और जो एक कम हो रहा है उसके साथ एलसीएम लेके आप उसे कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर कोई और पावर दी जाए, कोई और फ्रैक्शन की पावर दी जाए, x की पावर 7/4, अब ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर x की पावर 7/4 है, तो 7/4 को बाहर ले आओ, 7/4 को अगर बाहर ले आओगे तो यहां से x की पावर क्या हो जाएगी, 7/4 -1, -1 है तो नीचे 1 लिया जाएगा एलसीएम के तौर पे, और अगर आप 1 लेंगे तो 7/4 x की पावर, एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या लेके सॉल्व किया जाए, एलसीएम। एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से एलसीएम, ये जो देखो, अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि मैं आपको एलसीएम सिखाऊं, इन दोनों का एलसीएम आप, हाँ अगर आप में से किसी को नहीं आता, ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है, हमने पहले इतनी स्टडी नहीं की होती, बचपन में थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया होता, ठीक है, तो सो आई एम, मैं भी ऐसा ही था, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं एलसीएम के लिए आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं अज्यूम करके ही चलूंगा क्योंकि आप 12th में हो, तो आपको इतना बेसिकली आता है, तो आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, 3/4, पावर क्या आ जाएगी, 3/4। अब आप कहोगे भैया इसका कोई तरीका नहीं है, तो ऐसा कभी हुआ है क्या भैया किसी चीज का कोई तरीका ना बताएं, है भाई, क्यों बड़े लोग, हो सकता है क्या ऐसा, नहीं हो सकता। तो तरीका यह है कि आप पावर को बाहर लिखो और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दो, देखो 7 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3, अपॉन में वही रहने दो, अच्छा ये माइनस नहीं है, इसको माइनस नहीं समझ लेना, ठीक है। तो मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दो तो वो पावर बन जाएगी, और अपॉन वाला ऐसे ही रहने दो। अब इसी तरीके को कैसे कह रहे हैं भैया, इसको ऐसे समझा सकते हैं भैया, मान लो dy/dx आपके पास आया 7, 11/3, आपके पास x की पावर आई 11/3, तो भैया के समझाने का तरीका यह है कि कांस्टेंट पावर तो बाहर आएगी, तो 11 की पावर 3 तो बाहर आ जाएगी, लेकिन अब क्या है, आपको अगर इसकी पावर पता करनी है, 11 में से 3 घटा दो, तो 11 में से 3 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे, तो बस 11 में से 3 घटा दो, आपको पावर मिल गई 8, कौन वाला ऐसे ही रहेगा 3,
ठीक है, तो आपको पावर मिल गई, इजीली मिल गई कि जो 11/3 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहां जाएगा, बाहर। तो 11/3 बाहर आ गया और x की पावर 11 में से ये नीचे वाला घटा दो, मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, आपकी पावर बन के तैयार। अब ये फ्रैक्शंस वाले थे, अब कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और फ्रैक्शंस को आगे लेके चलते हैं। देखो, एक ही चीज को पढ़ो बेशक, लेकिन उसे उस लेवल तक पढ़ लो कि उसमें आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बेसिक को पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसी बेसिक पे कुछ और बातें करते हैं। अगर पावर्स नेगेटिव हो जाए, अगर पावर्स क्या हो जाए, नेगेटिव। सपोज एग्जांपल फ्रैक्शंस जो है आपकी एक्स की वैल्यूज के जो फ्रैक्शन है जो पावर वाले, वो पावर वाले फ्रैक्शंस कैसे हो जाए, नेगेटिव। कोई नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं भैया, क्यों नहीं हो सकते, ये कोई वो थोड़ा ही है। इससे पहले चलो एक और चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम लग रही है, चलो एडजस्ट करता हूं मैं नीचे ही। एक चीज को याद रखना, जैसे आपने ये फ्रैक्शंस वाली की है ना, उसी तरीके से एक फ्रैक्शन और होता है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, यानी रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर को 1/2 लेके जब आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो उसका डिफरेंशिएशन बन के आता है 1/2 रूट एक्स। कंप्लीट सॉल्व करने पे उसका डिफरेंशिएशन क्या बन के आता है, 1/2 रूट एक्स। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी आपको आगे चल के, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पूरी तरीके से इसे याद रखना है, एक भी बात इसमें से छूटनी नहीं चाहिए। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा 100% जोर लगाना है, इसको पढ़ना मतलब याद कर लेना। अब चलो आगे चल रहे थे हम। अब अगर हम बात करें नेगेटिव आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव आ जाती है तो हमारा कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा। पावर बाहर आ जाएगी, -1/3 बाहर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, यानी -1/3 -1, -1/3 -1। तो -1/3 -1 जो होता है, जब आप एलसीएम लेंगे तो -4/3 हो जाता है। क्या हो जाता, क्या हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, -4/3। तो यानी आप इस तरीके से नेगेटिव वालों का भी कर सकते हैं, ठीक है। पावर नेगेटिव में भैया इसका कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल जी वही तो तरीका है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा लो, -1 -3 कर लो, ऊपर पावर मिल जाएगी आपको। ठीक है, वही फ्रैक्शन वाला तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपने अभी पीछे किया। ऐसे हर बार अलग तरीका थोड़ी बनाएंगे, ऐसे हर बार अलग बनाने लगे तो समझ में भी नहीं आएगा। तो एक्स की पावर -3/4 दे दिया जाए सपोज आपको, तो तरीका क्या है कि जो पावर है वो पावर कहां जाएगी, बाहर। -3/4 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और x की पावर, मैंने कहा ना -3 -4, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा लो, तो ऊपर वाला क्या है, -3, नीचे वाले को घटाओगे -4, तो -3 -4 माइनस के 7/4, नीचे वाला ऐसे ही रहने दो भैया जो पावर है, वरना फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। d/dx, x की पावर -11/3, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, -11/3 बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे, तो -11 में से -3 करोगे तो माइनस के 14/3 हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, मतलब x की पावर n इतने तरीकों से सॉल्व की जाती है। अब कुछ और बातें हो रही हैं इसमें, थोड़ी सी और रह गई है, बस छोटा सा और रह गया है, थोड़ा सा और समझ लो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आपको वो चीजें समझाई नहीं जाती, अब वो क्वेश्चनों के बीच में लग जाती हैं। अब क्वेश्चनों के बीच में वो मैं पढ़ाने बैठूं, अच्छा हाँ ये तो मैं भूल गया, ये अलग से पढ़ा दूं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें एक ही बारी में खत्म करनी पड़ेगी। बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक को उस तरीके से पढ़ो कि आपको वो पूरे चैप्टर में दिक्कत ही ना दे। तो चलो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, 1/x²,
अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए 1/x², हालांकि मैं इसे ना चाहूं ना तो आपको 1 सेकंड लगेगी और आपको इसे करा दूंगा, लेकिन मैं आपको उस लेवल पे समझाना चाहता हूं, तो जरा समझ लो। अब अगर 1/x² की बात करें तो क्योंकि पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल जी भैया जी, कहने का मतलब क्या है कि नीचे x⁻² है, ऊपर आके x की पावर क्या हो जाएगी, -2। अब ज्यादातर लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर x की पावर नीचे पॉजिटिव की होती है और आप उसे डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, पावर अपॉन में और डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो पावर को पहले नीचे से कहां लाएंगे, ऊपर, प्लस से माइनस की बनाएंगे। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, -2 बाहर आ गया, x की पावर -2 -1, पावर बाहर आ गई, एक पावर कम होगी, तो यहाँ पे x की पावर क्या बन जाएगी, -3। -3 को नीचे लाओगे तो x की पावर क्या बन जाएगी, +3। ये आप डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। और ये डिफरेंशिएशन हुआ किसका, अब आपका सवाल ये आएगा कि भैया 1/x² जो है उसका तो हमें समझ आया, इसी तरीके से 1 के अपॉन में कोई भी हो सकता है। अब पूछने वाली बात, इसका कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसी कोई चीज बनाएंगे जिसका तरीका नहीं बनेगा, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती। अब आप देखो, आपको पता है कि x की पावर क्या है नीचे, 3, तो नीचे जो पावर है उसे ऊपर ले आओ, ठीक है, तो -3 बना लो। अच्छा ठीक है, छोड़ो, मैं आपको तरीका बताता हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। +3 ऊपर आके -3 होने वाला था, उसको छोड़ो। x की पावर क्या है, 3, जो पावर है उसे ऊपर नेगेटिव कर दो और नीचे वाली पावर को बढ़ा दो, 3 से उसे क्या कर दो, 4 कर दो, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। क्या करा, जो नीचे पावर थी उसको नेगेटिव कर दिया और एक पावर को बढ़ा दिया। आई नो इसका एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे अभी एक और, यहां देख लो। अगर सपोज d/dx आपको दिया जाए 1/x⁵ का, तब आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा ना, जो पावर आपको अगर 1 अपॉन में, ठीक है, तो तरीका तो यही है कि आप x की पावर प्लस के ऊपर ले जाओ, x की पावर किसकी हो जाएगी, -5, x की पावर -5 को डिफरेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तरीका तो यही है, लेकिन आप क्या करो, आप x की पावर जो 5 है ना, उसको ऊपर ना ले जाके, मतलब ये सारे स्टेप्स ना करके आप उसे डायरेक्ट कर सकते हो। पावर प्लस की है, x की पावर क्या है, 5, उसे ऊपर माइनस का करो, तो x की पावर 5 को अगर ऊपर माइनस का करोगे तो क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। और जो पावर है उसे एक बढ़ा दो, 5 से क्या कर दो, 6। आप वही आंसर मिलेगा जो आपको x की पावर को ऊपर ले जाकर, यानी x की पावर -5 से मिलता, वही सेम आंसर मिलेगा आपको। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। मैंने इतनी मेहनत की है और मैं आपको कुछ ना दूं, ये हो जाती है नाइंसाफी। क्या हो जाती है ये, नाइंसाफी। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको करना है। हाँ, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको करके लाने हैं। dy/dx x⁻7 का, ठीक है, dy/dx x⁻9 का, dy/dx x⁻1000 का, dy/dx x⁻47 का, dy/dx x⁻47 के बाद x⁻53 का, dy/dx x⁻7 का, dy/dx x⁻7/9 का, dy/dx x⁻5/4 का, और dy/dx
एक्स की पावर 9/6 का, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये नहीं देता, फ्रैक्शनली फिर गड़बड़ होगी, छोड़ो। 3/5 का d/dx, एक्स की पावर b का d/dx, एक्स की पावर -3/7 का d/dx, एक्स की पावर -11/5 का, और d/dx 1/x की पावर 7 का, d/dx 1/x की पावर 10 का, d/dx 1/x की पावर नेगेटिव, अगर x की पावर -11 हो तो -11, d/dx x की पावर -3/8। ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ डिफरेंशिएशंस है जो आपको होमवर्क में, मतलब होमवर्क नहीं होता यार, होमवर्क का मतलब क्या होता है, जो घर जाके किया जाए, और आप तो ऑलरेडी घर में हो, तो मैं इसे होमवर्क नहीं कहता, मैं इसे कहता हूं AW है ये आपका। क्या है ये आपका? AW। AW का मतलब है आपका वर्क। क्या है AW का मतलब? आपका वर्क। ये आपका काम है, ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन आपको करने हैं। ये सारे डिफरेंशिएशन आज की क्लास के बेसिस पर ही दिए गए हैं। आई होप आप इन सबको कर लोगे, और जब आप इन सबको कर लोगे तो आप भी हमारी तरह मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबको अपने ही लेवल पे ले आऊंगा, टेंशन नहीं लेने का बिड़ू लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आप इस सबको कंप्लीट करके आए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने इन सबको पूरा करके आए, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।